यहाँ पर राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी यहाँ पर मौजूद है। गोविंद जी, आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, एक डेलीगेशन अंदर भी गया है, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। बीते रोज जो तस्वीरें देखी गई थी कि दिल्ली पुलिस एआईसीसी के हेडक्वार्टर अंदर तक पहुंच गई थी और नेताओं के साथ, सांसदों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के? पूरे देश में अराजकता का माहौल है। जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार तानाशाही के ऊपर उतर आई है, कोई आदमी दिल्ली नहीं आ सकता दूसरे स्टेट से। हम हमारे एआईसीसी के कार्यालय में नहीं जा सकते, कार्यकर्ता किसी नेता के घर नहीं जा सकता, उनके हाउस में नहीं जा सकता, अपने कार्यालय में नहीं आ सकता। और किस प्रकार से उदयपुर डिक्लेरेशन में जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैंने भारत माता का एक पैसा नहीं खाया है, मैंने कभी चोरी नहीं की है, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं और देश की सेवा कर रहा हूं, तो उनकी इमेज को डेंट करने के लिए झूठे ये जो ईडी के समन दे करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर काम किया जा रहा है। और अब तो हद होगी जब सेना में संविदा से भर्ती लेंगे और 4 साल बाद में उनका भविष्य का पता नहीं होगा हमारे नौजवानों का। जिस नौजवान के वोट के आधार पे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस नौजवान को नहीं बख्शा गया। उसके भविष्य को लेकर के जिस प्रकार से बादल मंडरा रहे हैं शंकाओं के, उनको किसी तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा करके समाप्त नहीं किया गया है। और जो माहौल इस देश में घोषित आपातकाल का लगा रखा है, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। जो लोग आजादी के समय जब कांग्रेस के लोग आजादी की जंग लड़ रहे थे, तब ये लोग देश के अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। ऐसे लोगों को देश और देश क्या होता है और देश का निर्माण कैसे हुआ, कैसे लोग सब भाईचारे के साथ में रहे और कैसे देश प्रगति रहे, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये दमनकारी नीति के साथ में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं और आने वाले समय में लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं। गोविंद जी, अग्निपथ योजना की बात भी आपने कही, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा सड़कों पर उतर रहा है, रेल की पटरियां उखाड़ते हुए दिखाई दे रहा है और हिंसा देश के इस वक्त हर एक कोने में दिखाई दे रही है। देश का युवा बहुत ज्यादा उद्वेलित है, बहुत ज्यादा उग्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हम सब आग्रह करते हैं उनसे कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करें, शांति से हम लोग संघर्ष करेंगे और जीत हमारी होगी। आपने देखा कि जब किसानों को कुचला गया था, किसानों को 15 महीने तक सड़क पे रहना पड़ा, 3 काले कानून लाए थे, तब भी किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और जीत किसान की हुई। अब जीत नौजवान की होगी, उनको धैर्य रखना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम सब और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं के साथ है। आप लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जब ऐसे टाइम पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में रोल निभा रही है, तो फिर उनको भड़काने की जगह समझाना चाहिए युवाओं को। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमको इतनी बड़ी इस तरीके की योजना जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, देश के नौजवान का भविष्य की दशा तय करने वाली योजना ये लोग बता रहे हैं, तो इनको लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करनी चाहिए, सब दलों से बात नहीं करनी चाहिए, युवाओं के प्रतिनिधियों से बात नहीं करनी चाहिए। आनन फानन में ला करके सेना में ठेका प्रथा लाना और चोरी छिपे दरवाजे से आरएसएस के लोगों को सेना में घुसाना, ये अलोकतांत्रिक है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ज्योति।